एंटीसिपेटरी बेल की जो कंकरेंट जुरिडिक्शन होती है यूँ तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट होती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 482 बीएनएसएस के तहत एंटीसिपेटरी बेल को मूव किया जाता है। जब कोई अरेस्टी ऐसा महसूस करता है, यानी कि जो कोई अक्यूज पर्सन ऐसा फील करता है कि उसको कभी भी एक मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो मुकदमा नॉन बेलेबल ऑफेंस का है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल मूव करता है। अब यह प्रश्न आता है कि ये एंटीसिपेटरी बेल कहाँ और कब मूव करनी चाहिए। वो इस एंटीसिपेटरी बेल को नॉन वेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में मूव करता है, परंतु कुछ केस ऐसे होते हैं जब आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाते हैं तो हाई कोर्ट कहते हैं कि आप पहले सेशन कोर्ट में जाइए, तब हम आपको इसमें डील करेंगे। सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने स्टेट ऑफ कर्नाटका के मुकदमे में कहा है कि यूजुअली अक्यूज पर्सन को हमेशा एंटीसिपेटरी बेल में सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। उससे उसको दो फायदे होते हैं। एक तो हाई कोर्ट में एक्स्ट्रा वर्डन जो केसेस का होता है वो पड़ता है, और दूसरा उस अक्यूज के पास 2 बार एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के चांस होते हैं, जिससे उसके पैसे बचते हैं। पहला वो सेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है, यदि सेशन कोर्ट नहीं मानता है तो वो हाई कोर्ट को आ सकता है। यही विषय अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की एक बेंच में आया, जो केरला से आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स को, ए राव और एक बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर सिद्धार्थ लूथरा जी को एमिकस क्वेरी बनाया और कहा कि इस विषय में देखिए कि एंटीसिपेटरी बेल को कहाँ फाइल किया जाएगा। क्या इसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल किया जाए या कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें इसको सेशन कोर्ट ही फाइल किया जाए या हाई कोर्ट ही फाइल किया जाए। एक बड़ी रिसर्च के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निकली जिन परिस्थितियों में है जो ये तय किया गया कि अब एमिकस क्वेरी द्वारा ये पाया गया कि इन सिचुएशंस में 4 ऐसी सिचुएशन हैं जिनमें डायरेक्टली हाई कोर्ट में ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जा सकती है। आइए इनका अध्ययन करते हैं, इनको देखते हैं कि किन किन सिचुएशन में जो है वो एंटीसिपेटरी बेल को डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। जब नंबर 1, जब आरोपी सामान्यतः उस सेशन कोर्ट के क्षेत्र के निवास में नहीं रहता हो, यानी कि जो अरेस्टी है, जो अक्यूज है, वो एक सेशन कोर्ट के दायरे में नहीं रहता है और उसकी गिरफ्तारी की सिचुएशन बनी हुई है। नंबर 2, जब सेशन कोर्ट के क्षेत्र में ऐसे हालात बने हैं कि वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए उस सेशन कोर्ट में नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हड़ताल की समस्या है, व्यक्ति के प्रति कोई शत्रुता दिखाने के लिए हमेशा और सेशन कोर्ट जाता है तो उसको मारा जा सकता है, या उसके शरीर को जो है वो क्षति पहुंचाई जा सकती है, या उसके किसी रिश्तेदार को जो उसके साथ जा रहा है उसको खतरा पहुंच सकता है। तो इस सिचुएशन, इन 2 सिचुएशन में है। अब हम आते हैं तीसरी सिचुएशन में, यानी कि पार्ट सी में। जब सेशन कोर्ट जाने में चिकित्सा या अन्य आपातकालीन कारण हो, और जो 4th आता है वो है कि जब पहली प्राथमिकता वाली अदालत एक विशेष सेशन जज की अदालत हो जो किसी विशेष स्थानीय कानून से संबंधित मामलों से निपटती हो। तो इस सिचुएशन में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता को अब तय करना है क्या ये 4 सिचुएशन वैलिड है कि इन सिचुएशन में आप जो है वो सीधे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। तो अब ये केस फर्दर जो है वो नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रमनाथ ये डिसाइड करेंगे कि यह सही है या गलत है। थैंक यू सो मच।